लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो मिलने की आरज़ू करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मैं किसी को गाली गलौच नहीं दूंगी, मैं अपना नॉर्मल तरीके से रिएक्शन दूंगी जैसे आज तक रिएक्शन देती आ रही हूँ। इन सो कॉल्ड लोगों के लिए ना मैं अपना मुंह ख़राब करूंगी, ना अपना ज़बान ख़राब करूंगी, ना ये इतनी अहमियत रखते मेरे लिए कि इनकी वजह से मैं अपना दीन दुनिया और आखरत बिगाड़ लूँ। वैसे गुड न्यूज़ तो आप लोग को मिल गया होगा कि छोटी बाजी जो है वो नींद से जाग गई है। छोटी बाजी बहुत गहरी नींद में थी, इतने सालों से इतना गहरी नींद में थी कि उनको पता ही नहीं चला। उनके बच्चों को लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनके माँ बाप को लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं था पता। अभी अचानक उनको पता चला, मतलब नींद से वो जाग गई और उनको पता चला कि लोग तो मुझे गालियाँ दे रहे, मेरे मरे हुए बाप को गालियाँ दे रहे, अब मैं एक्शन लूँगी। अब मुझे ये देखना है कि छोटी बाजी क्या एक्शन लेती है। जहाज शाह आया, लोगों को हिंट देता रहा कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। रात रात भर लाइवें लगाता रहा। छोटी बाजी को पता ही नहीं चला, छोटी बाजी को किसी ने बताया ही नहीं है। छोटी बाजी का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है सज्जू, उनको भी नहीं पता चला। दोनों में से किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना लाइवें लगाई जहाज शाह के खिलाफ, ना कम्युनिटी पोस्ट लगाया, ना कोई ब्लॉग में बोला, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल खामोश साइलेंट थे सब। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल गई थी, एक तो वो नींद में थी, दूसरी वो सबर वाली है ना। वो कहती है कि मैं सबर वाली हूँ, चाहे मेरे बच्चों को नंगा करो, चाहे मेरी इज्जत को नंगा करो, चाहे मेरे कपड़े उतारो, कुछ भी करो, चाहे मेरे मरे हुए बाप को गाली दो, चाहे मेरी माँ के कपड़े उतारो, मैं बात नहीं करूँगी, मैं सबर वाली हूँ। लेकिन अचानक उनका सबर कैसे टूट गया। उसके बाद इनकी सगी बहन आई, आकर उन्होंने 70% का टैग लगा दिया। 70% का टैग लगाया, उस पर भी वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उन्होंने सब्र कर लिया अल्लाह की तरफ देख के कि या अल्लाह मैंने तुझ पर हर बात छोड़ दिया, मैंने सब्र कर लिया। हालांकि अल्लाह ताला ने भी जुल्म सहने से मना किया है। जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। सऊदीया घूमने गई अपनी बहन से मिलने, 8 साल बाद अपनी बहन से मिलने घूमने गई। वहाँ जाकर तितली बन के, बटरफ्लाई बन के, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, कभी साइकिलिंग कर रही थी, कभी मॉडलिंग कर रही थी, कभी फार्म हाउस बुक कर रही थी। मतलब होश में ही नहीं थी, एक अलग आसमान में उड़ रही थी। और बहना जो इनकी बड़ी बहना है वो भी इनको उड़ा रही थी। बड़ी बहना का तो ये भी इरादा था कि इनको अनारकली बनाना है, वो भी उम्रा करके आने के बाद। इस वक्त भी सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था कि शर्म करो आप लोग। अभी भी आप लोग मेरे चैनल पे जाकर अगर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा कि शर्म करो बड़ी बाजी और छोटी बाजी, इनका नाम लेती थी उस टाइम पे, छोटी बाजी बड़ी बाजी नहीं बुलाती थी। कि शर्म करो, उम्रा जा रहे हो, नेक काम के लिए जा रहे हो, अल्लाह के घर जा रहे हो, इबादत के लिए जा रहे हो, तो ये दिल में रख के जा रहे हो कि वहाँ से आने के बाद अनारकली बनना है। दोनों बहनों ने बड़ा ही मेहनत मशक्क़त किया, लेकिन इनको अनारकली का ड्रेस नहीं मिला बाज़ार बाज़ार मॉल मॉल में, और ना ही वो ज्वेलरीज मिली जो इनको चाहिए था। अनारकली कौन थी? अनारकली एक नाचने वाली थी, नाचने वाली बनना था उम्रा करके आने के बाद।
छोटी बाजी के साथ शोल्डर से शोल्डर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी बड़ी बाजी नेक पाक खातून है, जिनको कहा जाता है इतनी नेक पाक खातून है कि उनके ऊपर तो बुरा कुछ बोलना ही नहीं है। इनके ऊपर अगर बुरा कर बोल दोगे ना तो गुनहगार बन जाओगे। तो वो नेक पाक खातून भी इस चीज़ के लिए तैयार थी कि हाँ उम्रा करके आओ, आने के बाद मैं तुम्हें अनारकली का गेटअप दिलवाती हूँ। कभी अनारकली, कभी मॉडल बनाकर बड़ी बाजी इतना इतना इसको तैयार कर रही थी। और जब ये पाकिस्तान लौट कर आई, बड़ी बाजी भी सोई हुई थी उस वक्त। अचानक आँख खुला और उनको पता चला कि हाय अल्लाह, ये तो मेरा घर बर्बाद कर रही थी। ये तो मेरा हीरा मोती पन्ना जैसा शौहर, नेक पाक शरीफ तरीन इंसान को छीन रही थी मुझसे। मतलब दोनों बहन टाइम टू टाइम नींद से जाग रहे हैं। वैसे कोई नहीं जाग रहा, अब छोटी बाजी जागी है। उनको पता चला जाकर कि मेरे माँ बाप को गाली दिया जा रहा है। तो छोटी बाजी, इतने साल से गाली दिया जा रहा था, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, माँ बाप तो दोनों के हैं, माँ बाप तो दोनों के हैं। एक बेटी आ गई रोने धोने के लिए कि मेरे माँ बाप को गाली दिया जा रहा है। गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो भी इस तरह की गाली गलौज माँ बाप को कर रहे हैं वो बहुत गलत लोग हैं, वो बहुत गलत लोग हैं, उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटी बाजी से ही मैं कहूँगी, बड़ा देर से जागी आप। लेकिन छोटी बाजी सिर्फ जाग गई, बड़ी बाजी तो आ ही नहीं रही है। बड़ी बाजी ने तो कोई हल्ला गुल्ला मचाया ही नहीं है। बड़ी बाजी भी रोना धोना शक्ल लेकर आ जाती कि मेरे माँ बाप को गालियाँ दिया जा रहा है। क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं दोनों बहनों की वजह से, ये जो नेक पाक खातून और दूसरी एक छोटी वाली, इन दोनों की वजह से माँ बाप भी गालियाँ खा रहे हैं आज तक। ऐसा लगता है कि दोनों बहनें जो है ना, बिना मतलब का मुंह नहीं खोलती है। देखो, बड़ी बाजी अभी इस टाइम पे कुछ नहीं बोलेगी, कोई बात नहीं करेगी, किसी को आकर कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि बड़ी बाजी को डर है मेरे सब्सक्राइबर नाराज़ ना हो जाए, मेरे लोग खिलाफ ना हो जाए, मैं माँ बाप के लिए क्यों आवाज़ उठाऊं। मैं तो हर वक्त बुराई दिखाऊंगी, माँ को कैमरे में नहीं लूँगी, बोलूँगी वो नहीं आना चाहती क्योंकि छोटी वाली ने उनको मना किया। और वो छोटी वाली का ऑर्डर मानकर बिल्कुल मेरे वीडियो में नहीं आती है। बड़ी बाजी की ब्लॉग में इनकी माँ नहीं आती, इस बात को लेकर भी उस औरत को, बूढ़ी औरत को गाली दिया जाता है कि वो बूढ़ी औरत नहीं आ रही। लेकिन बड़ी बाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी बाजी अपना काम करती जा रही है। बड़ी बाजी को कोई फ़र्क नहीं है कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, भाड़ में जाओ सब। मुझे तो अब ये देखना है कि छोटी बाजी किस किस पर केस करती है, किस किस पर केस करती है, किस किस को सज़ा होता है। देखिए, रिएक्शन वालों को तो छोड़ दे, रिएक्शन वालों को छोड़ दे। ये जो आप नाटक कर रही है ना, इस पर करूँगी उस पर करूँगी, वॉइस लीक हो गया, छोड़े। जो मेन करेक्टर है, जो मेन कल्प्रिट्स है, जो ये कहानी यहाँ लेकर आए थे ना, उन पर केस करके दिखाए, तब मैं मानूंगी। चलिए छोटी बाजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले ना आप जहाज शाह पर केस करें। जो जहाज शाह लाइव में आकर बताता था कि ये बच्ची मेरी है, मैं कुछ कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं ये बच्ची अपने पास ले जाऊँगा, ये सब बातें करता था ना, उस पर केस करें। उसके बाद नैनू पर और नैनू के शौहर पर केस करे। केस केस का ड्रामा नहीं करे, रियल केस करे। ये ना हो कि 2 दिन बाद हाँ मैंने केस कर दिया, एफआईआर वालों ने उसको बुला लिया, उसका चैनल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। चैनल वेनल किसी ने कुछ लिया या नहीं था, चैनल उन्होंने बेचना था, इसलिए उस चैनल पर वो लोग काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त भी कोई केस वेस इन्होंने किया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मिलजुल कर एक ड्रामा किया था। देखिए, नैनू ने आपकी इज्जत की गवाही दी है, नैनू के हस्बैंड ने उसकी गवाही दी है, दोनों पर तो केस बनता है। लेकिन आपने उन पर केस ही नहीं किया। नैनू ने आपको वैक्स करते हुए देखा, उस पर भी अजगर के साथ जोड़ दिया। उसके बाद आपको ड्रॉप करना, पिक करना, ये सब बातों की भी गवाही उन्होंने दी थी। और अब नैनू की जो नया वॉइस लीक हुआ है, मेरे ख्याल में से आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अभी तक आपकी कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे लगा था नैनू की वॉइस लीक होने के बाद, जिसमें वो बता रही है कि 8 साल पहले भी आपका अजगर के साथ कुछ था, मतलब ऐसे ही सेम जट का कहानी हुआ था, तो आपने तो उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। आप मतलब रिएक्शन वालियों पर रिएक्शन दे देती हो, लेकिन आपकी घर की बेदी जो लंका ढा रही है उस पर आप रिएक्शन नहीं देती हो। ये बड़ा अजीब सी बात है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ना, नैनू पर भी रिएक्शन वाला वीडियो बनाए,
नैनू पर भी रिएक्शन वाला वीडियो बनाए, जो वॉइस लीक हुआ उसके ऊपर कि क्या सच में आपका 8 साल पहले भी कुछ था। देखिए, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मान भी नहीं रही हूँ, लेकिन आपकी प्यारी लाडो नैनू जो रात दिन आपके साथ रहती थी, आपके घर सफाई करती थी, झाड़ू पोछा आपके बच्चे संभालती थी, वो ये बात कह रही है, तो उस पर तो केस बनता है, उस पर तो केस बनता ही बनता है। तो सबसे पहले उस पर केस करे, जहाज शाह पर केस करे। उसके बाद आपकी जो बहना, आपकी जो प्यारी बहना, बड़ी बहना, बड़ी बाजी हमारी नेक पाक खातून, उन पर केस करे। वो ये कहानी लेकर यूट्यूब में आई थी, उन्होंने रोना धोना किया, उन्होंने बताया कि किस तरह आपने उनका हीरा मोती मासूम सा शौहर छीन लिया। 4-4 घंटे पता नहीं कहाँ आप लेके उसको चली जाती थी, उसने आपको 4 घंटा दिया, पता नहीं बहुत सारी बातें हैं। लाइवों में जाकर आपका अजगर, आपका जीजू, आपका बहनोई वो कहता था मैंने इसको 4 घंटा दिया, मेरा तो पहली बार था, इसे तो पुरानी खिलाड़ी है। मतलब बहुत सारी बातें उसने बताई, बहुत गंदी गंदी बातें भी किया। आपको बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मतलब कुछ भी फील नहीं किया आपने। और आज अगर किसी सपोर्टर ने आपको गाली दे दिया, आपके माँ बाप को गाली दे दी, देना तो खैर उनको नहीं चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया तो आपको बड़ा बुरा लग गया। आप एकदम वो सर पे काला दुपट्टा लेकर बैठ गई रिएक्शन देने के लिए। पहले छोटी बाजी जाए जाके जो असली लोग हैं ना, असली जो कल्प्रिट है, जिन्होंने ये गंद फैलाई है, उनको पकड़े, तब जाकर पता चलेगा आप में कुछ दम है और इज्जत भी है। तो छोटी बाजी से ये कहूँगी, आज जो आप कह रही है ना बड़ा आवाज़ करके इस पर केस करूँगी, उस पर केस करूँगी, किसी को आप नहीं छोड़ूंगी, तो सबसे पहले जिन्होंने आप पर जेड का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से आपके माँ बाप तक गालियाँ खा रहे हैं, उन पर केस करो। ठीक है, पहले उन पर केस करो, फिर दुनिया को दिखाओ कि आप कुछ हो और कुछ कर सकती हो। और अम्मी के नाम का एक्सक्यूज़ देना दोनों बहनें बंद कर दो। केस नहीं करूँगी क्योंकि अम्मी नहीं चाहती है। बड़ी बाजी का कहना है बस आज मैं अम्मी के लिए बातें ख़त्म कर रही हूँ। ये ड्रामा बंद कर दो, ठीक है, अम्मी के नाम पर ड्रामा करना बंद कर दो। आप दोनों बहनें, दोनों की दोनों, बड़ी हो चाहे छोटी हो, अपने माँ बाप की इतनी ओबीडियंट बेटियाँ नहीं हो। ओके, छोटी बाजी जब जहाज शाह आया था, लाइवें लगाता था, तब क्या हुआ था? आप डीफ डम ब्लाइंड हो गई थी, मतलब उस टाइम आप अंधी बहरी गूंगी बनी हुई थी, मुंह से एक आवाज़ तक आपका नहीं निकला। छोटी बाजी, इज्जत कमानी पड़ती है, दौलत तो बाजार में बैठी हुई औरत भी कमा लेती है, मगर जो इज्जत है ना, वो इज्जत कमानी पड़ती है, जो आप और आपकी बहन में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है। इज्जत से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ढोंग दिखावा, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, यही आप लोगों का काम है। बड़ी बाजी छोटी बाजी दोनों बहनें जो है ना, शर्म करो, शर्म करो दोनों की। दोनों की वजह से आज मरा हुआ बाप भी गाली खा रहा है बेचारा, जो दुनिया में है ही नहीं, और माँ तो गालियाँ खा ही रही है। वैसे क्या करोगे इन पैसों पर, मुझे बताओ तो सही, इन पैसों पर क्या करोगे? हम नंगे आते हैं इस दुनिया में और नंगे ही हमने वापस जाना है, तो ये पैसे कमाने के चक्कर में जो ये झूठ बदमाशी मक्कारी करते फिर रहे यूट्यूब में, इतने इतने लोगों में फितना फसाद फैला रहे हो, गंदगी करवा रहे हो, लड़ाई झगड़े करवा रहे हो, कल को इन पैसों को लेकर क्या करोगे? क्या कब्र में डालोगे? कब्र में लोगों को बोलोगे हमारे मरने के बाद जितने हमारे नोट हैं जो हमने बैंकों में जमा किए हैं या ज़मीन जायदाद ख़रीद के जमा किए, उनको बेच कर वो सारे नोट के बंडल हमारे कब्रों पे डालना, ये बोलकर जाओगे, ये वसीयत करोगे? मुझे तो इन लोगों की सोच पर हंसी आती है कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं, जो इनके अपने हैं, जिन्होंने इनकी इज्जत पर दाग लगाई है, जिन्होंने इनकी इज्जत पर बहतान लगाई है, उनको माफ़ कर दिया, लेकिन जो अनजाने लोग हैं, जो यूट्यूब से मिले, जिनके साथ हमारा आना जाना कुछ भी नहीं है, वो हमारे पीछे कुछ अगर गाली दे देते हैं, बोल देते हैं, तो उस बात की इनको आग लग गई कि इन पर केस करेंगे। अच्छा, यहाँ एक न्यूज़ और भी दे देती हूँ। जब शुरू शुरू में छोटी बाजी की एक बहन बनी थी इस्लामाबाद में, टी सिस्टर, पूरा नाम मैं उनका लेना नहीं चाहती हूँ, आप सबको पता होगा किन के बारे में, उन्होंने तो मेरे नाम पर भी केस कर दिया था, केस का लिस्ट बनाया था, उसमें मेरा नाम भी शामिल था। हालांकि मेरा किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं किसी के कैरेक्टर पर बात नहीं करती हूँ, किसी को गंदी गाली गलौच नहीं देती हूँ, मैं एक नॉर्मल सा रिएक्शन देती हूँ, लेकिन केस में उन्होंने मेरा नाम भी डाल दिया था। मतलब इनकी सोच देखे, जिन पर करना चाहिए उन पर इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन पर नहीं करना चाहिए उनका लिस्ट बनाकर बैठ गए।
जहाज शाह पर केस नहीं किया इन्होंने, जो जहाज शाह कर बार बार लाइवों में कहता था, लोगों को हिंट देता था कि वो मेरी बेटी है, मतलब वो बदनाम करता था उस बच्ची को, उस पर केस नहीं किया। उसके बाद इनकी जो नेक पाक खातून है सऊदिया वाली, वो आकर कहती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ इसने चक्कर चला लिया, मेरे हस्बैंड के साथ ये किया वो किया, उस पर इन्होंने केस नहीं किया। जो अजगर लाइवों में बैठ के बोलता था कि मैंने इसको टाइम दिया 4-4 घंटे, गंदी गंदी बातें करता था, उस पर इन्होंने केस नहीं किया। उसके बाद नैनू ने इनको वैक्स करते हुए देखा, उस पर केस नहीं किया। नैनू के शौहर बोलता था मैं पिक एंड ड्रॉप करता था, उस पर केस नहीं किया। लेकिन रिएक्शन वाली ऊपर केस करने वाली है। छोटी बाजी तुसी ग्रेट हो, तुम लोग जो है ना बहुत ग्रेट किस्म के लोग हो। हम जो है ना, अगर हमारे अपने हमें बदनाम करें, हमारे अपने हमें दुख दर्द दे, तो हमें दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। बाकी पराए लोग हमें कुछ भी कहें, हमारी जूती को भी नहीं परवाह, क्योंकि हमें खुद पता है ना कि हम कौन हैं, कैसे हैं, हमारा करेक्टर कैसा है। और आपको अगर कोई गंदा बोल रहा है, आपकी करेक्टर पर इल्ज़ाम लग रही है, तो इस वजह से लग रहा है कि आपकी सगी बहन आकर बोलती थी कि मेरी बहन ने ऐसा ऐसा गंदा काम किया है। तो अपनी बहन को पकड़ो ना, उस पर केस क्यों नहीं कर, अपनी बहन पर केस क्यों नहीं कर रही हो, अजगर पर क्यों नहीं कर रही हो? जो अजगर लाइवों में बैठकर चीख चीख कर बोलता था, सऊदिया जैसे पाक सर ज़मीन पर बैठकर वो भौंकता था कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, जेड जैसे गंदा गलीज चीज़ को प्रमोट करता था, उस पर केस नहीं कर रही हो। बाकी लोगों पर आ जाती हो फ़ौरन रिएक्शन देने के लिए। बड़ा दुख दर्द होता है जब वो लोग कुछ बातें करते। बातें क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वो देखो ना पहले, किसकी वजह से कर रहा है, किन लोगों की वजह से कर रहा है। पहले उन लोगों पर केस करो, बाद में आके कोई भी रिएक्शन वाली या सपोर्टर ने क्या बोला नहीं बोला उसका रोना रोना। चलो सबसे आखिर में यही कहूँगी, छोटी बाजी सबसे पहले नैनू पर गौर करें, नैनू के ऊपर रोशनी डालें। नैनू ने जो ये बताया कि 8 साल पहले भी आपका कुछ गड़बड़ हुआ था, मैं उस गंदे नाम का बार बार रिपीट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो वो गंदे काम के बारे में बोल रही थी 8 साल पहले का, उसके ऊपर रोशनी डाले कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उस पर रिएक्शन दे। ठीक है, आप तो बड़ा रिएक्शन आजकल खेल रही है, अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को बंदर की तरह डुगडुगी बजाकर भेज देती है रिएक्शन देने के लिए औरतों पर। तो कम से कम इस बात पर भी रिएक्शन दे कि छोटी बाजी 8 साल पहले आपने क्या किया था। 8 साल पहले भी आपने ये काम किया था जो आपकी बहन अब फिर से कह रही है सऊदीया में किया था, उस बात पर जवाब दे आकर। ठीक है, दोनों बहनें मिलकर इस बात का जवाब दो, बाद में दूसरों पर बात करना। अभी सब चीज़ों को भाड़ में डालो, पहले इस बात का जवाब दो कि 8 साल पहले क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इन पर जितनी बातें करो उतना ही कम है। लोग गाली गलौज करते हैं, मुझे वो सब चीज़ें नहीं देना है, क्योंकि इतना पर्सनल होकर मुझे बात नहीं करना है। मुझे वही बात करना है जो सोशल मीडिया में हो रही है बातें, मैं उस पर सिर्फ गौर करती हूँ, बाकी चीज़ों पर मैं इतना दिमाग नहीं ख़राब करती हूँ। मतलब मेरा कोई घर की बात थोड़ी है, ऑन कैमरा जो दिखा रहे हैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, सबसे पहले मुझे, मेरी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।